जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स करना। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोग कुछ बेसिक जान लीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आपको अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड यानी कि दो फैक्टर्स हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्याएं में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। इस प्रकार से हमारी अभाज्य संख्याएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। आई होप कि आप लोग को अभाज्य संख्या पता होगा यानी कि प्राइम नंबर्स पता होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को अभाज्य गुणनखंड किसका करना है। तो यहाँ पर हमने 6 प्रश्न लिया है। 6 प्रश्न को हम लोग बारी बारी से हल करना सीखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आपका 5505, दूसरा दिया है 3825, तीसरा दिया है 7429 और चौथा 140, पांचवा 156 और सातवां है 9216। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि हम लोग किन प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग को एकदम आसान तरीके से वीडियो को में समझ में आने वाला है कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे आसान सा प्रश्न हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से डिफिकल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एकदम आसान तरीके से समझते हैं। बेसिक से आपको बताएंगे, इसलिए हमने 140 को सबसे पहले हल करना आप लोग को बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। पहले नियम को सीखते हैं, उसके बाद से इस सभी प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने सबसे छोटा 140 है, इसको ही हल करते हैं। 140 को हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने आपको अभाज्य संख्या बतलाया था। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग लगाएंगे और भाग उस अभाज्य संख्या से लगाएंगे जिससे कि यह पूरी तरह से संख्या कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2, 3, 5, 7 है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। अतः हम इसको 2 से जब भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटेगा तो अगला अभाज्य संख्या यानी कि 2 के बाद 3 है, 3 से भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करते हैं। तो 2 से अगर भाग लगाते हैं तो देखिए, 2 से इसको भाग लगाइएगा तो 2 सत्ते 14, 0 का 0 उतर गया, यानी कि 2 से पूरी तरह से इसमें भाग चला गया। अब यहाँ पर 70 है, यानी कि फिर 2 से इसमें भाग चला जाएगा। अब 35 आ गया। अब देखिए 35 में जो है 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है? 3 है। 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए 3 एकम 3, 5 में पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। तो 3 हमारा जो है अभाज्य संख्या उससे भी भाग नहीं जा रहा है। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है? 5 है। तो हम 5 से भाग लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से फिर अगर 7 को हम भाग देते हैं तो पूरी तरह नहीं जाएगा। अतः हम 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 को लेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कट गया, यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो जब ये 1 आ जाता है नीचे तो हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से भाग लगाना बंद कर देते हैं। उसके बाद से जो हमारा इधर में संख्याएं मिलती हैं, ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं? अभाज्य गुणनखंड होती हैं। अतः यहाँ पे जो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल के आया, क्या आया? देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हमारा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है, गुणे 5 गुणे 7। यह जो है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 लिख सकते हैं। इसका अगर आप मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करिएगा तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा? 140 मिल जाएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब यही होता है कि जो संख्याएं हमारी संख्या दी है उसको अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल्स के रूप में तोड़ देना। आई होप आप लोग अभाज्य गुणनखंड समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 6 प्रश्न है। 6 को हम लोग बारी बारी से हल करते हैं। हमने आपको 140 का बताया, इसी प्रकार से 156 का आप लोग को स्वयं निकालना है, ठीक है। ये आसान सा है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 5505 का हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए देखिए, दूसरा हमारा जो पहला प्रश्न है 5505, इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दे करके देखेंगे। अगर भाग पूरी तरह से इस संख्या में नहीं जाता है तो अगला अभाज्य संख्या लेंगे। तो देखिए 2 से अगर भाग लगाएंगे 5 अंतिम अंक है, नहीं जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे, संभावना बनता है क्योंकि 15 जो है 3 से कट सकता है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि 3 से भाग जाता है कि नहीं। तो 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, 2 बचा 20 हो जाएगा। 3 छंग 18 और 2 बचेगा 25 हो जाएगा, नहीं जाएगा। अतः इसमें हम कह सकते हैं कि 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास 5 है। हम 5 से भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, 0 0 1, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या है? देखिए अब ये जो है 1 0 0 1, इसमें हमें ऐसी संख्या अभाज्य संख्या से भाग लगाना है जिसमें इस पूरी तरह से भाग चली जाए। तो यहाँ देखिए 5 से अगर भाग लगाते हैं तो पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 1 है, ठीक है, नहीं जाएगा।
तो 5 से बड़ा अभाज्य संख्या हमारे पास 7 है, 7 से भाग लगाते हैं, 7 एकम 7 बच्चा 3 यहाँ पर इधर हो जाएगा कैरी का, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर से देखिए 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, इधर हाथ से में 3 दिया तो 30 हो गया, 7 चौका 28, ठीक है, और बचा 2 21, 7 त्रिक 21, 143 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 143 में अब 7 से इसमें भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है, तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास 11 है, हम 11 से भाग लगाएंगे, 11 से जब भाग लगाएंगे तो देखिए 11 एकम 11 बचा हमारे पास 3, इधर हो गया 33, क्योंकि कैरी 3 दे दिया, इधर 33 हो गया, तो 11 3 33, 3 बार में कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास 13 हो गया, तो 11 से पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11 से बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे, तो 11 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास 13 है, 13 से भाग लगाइए, 13 एकम 13, यानी कि आप कह सकते हैं क्या चीज़ 55,005, ठीक है। इसका जो आपका क्या है अभाज्य गुणनखंड जो है आपका निकल के आया है 5 × 7 × 11 × 13 यानी कि 13, ठीक है। तो देखिए 55,005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 × 7, ठीक है, गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। तो यह जो है हमारा 55,005 का क्या है अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि 55,005 को इन संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल्स के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 55,005 को 5,005 को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद से अगला प्रश्न है उसको भी हम लोग हल करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है आपके पास क्या है 3825, ठीक है। इसका भी हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आपको हमने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगा करके देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, 3 से भाग जाने की संभावना बनती है, तो 3 से भाग लगाइए, देखते हैं 3 से भाग लगा कर जाता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 दूना 6 बचा 2 22, 3 सत्ते 21 बचा 1 15, 3 पचे 15, ठीक है, चला गया 3 से भाग। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, तो 3 से भाग जाने का संभावना है, तो 3 से भाग लगा करके देखिए, नहीं जाएगा तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 से भाग लगेगा। अगर 3 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, भाग उसी अभाज्य संख्या से लगाना है जिससे यह पूरी संख्या कट जाए। इसमें आपको पॉइंट में नहीं कटना चाहिए, पूरी तरह से कटना चाहिए। देखिए यहाँ 3 से पूरी तरह से कटता है, नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या लीजिए, 3 से देखिए कटता है कि नहीं। 3 चौका 12, ठीक है, 3 दूना 6 15, 3 पचे 15, कट गया, 3 से कट गया 425 बार में। अब देखिए 3 से यह 5 है, फिर कटना है चाहिए कि नहीं कटता है, देखते हैं। तो देखिए 3 सत्ते 21, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 बचा, यहाँ पे कितना 12, 3 चौका 12, 5 नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से बड़ी संख्या 5 है, 5 से भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइए, 15 8 40 हो जाएगा, बचा 2 25, 55 25 17। अब यहाँ देखिए 85 आ गया, ठीक है। अब 85 है तो 5 से फिर चला जाएगा भाग, क्योंकि 5 एकम 5 बचेगा कितना 3, 5 सत्ते 35 17। अब देखिए 17 में अब ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है 5 से बड़ी जो इसको भाग लगाए 17 को, यानी कि 5 से बड़ी अब अभाज्य संख्या आप देखिएगा तो 17 ही है, जिससे कि 17 में भाग चला जाएगा, यानी कि 17 एकम 17। आप कह सकते हैं यहाँ पर आप इसका क्या कह सकते हैं 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि इन संख्याओं का आप अगर आप गुणा करिएगा तो वापस से आपको क्या मिलेगा 3825 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं यानी कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में यानी कि मल्टीपल्स के रूप में तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हमने 140 का आपको बता दिया, 5,005 का बता दिया, 3825 का बता दिया। इसका आप लोग स्वयं से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बाकी एक प्रश्न आपका ये हम दिए थे होमवर्क में, इसको आप लोग हल करिएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की आप लोग को इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।